नमस्कार साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा जो हुई थी 2022 में। उसका पेपर है इकोनॉमिक्स का। इससे 2025 की परीक्षा में बहुत प्रश्न आने वाले हैं, इसीलिए एक प्रकार से मैंने सोचा कि आपको प्रश्न पत्र में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको दिखाने का प्रयास किया जाए। तो आप देखिए, यहाँ से परीक्षा में खूब प्रश्न आने वाले हैं। बीए प्रथम सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है तो आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर देखें, क्योंकि बीए में लगभग आपके 60 से 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। बाकी आपके 40 से लेकर के यानी 30 से लेकर के 40% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नए बनते हैं। तो मैं एक प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं और बाकी जो नए क्वेश्चंस होंगे मैराथन क्लास मॉडल पेपर के माध्यम से, और इनके जो क्वेश्चंस यानी 2021 में मतलब 2022 में जो प्रश्न पूछे गए, 2023 में और 2024 में जो प्रश्न आए, तो उन सभी को एक प्रकार से मैं उन प्रश्नों को छांटता हूं जो कि कॉमन प्रश्न है तीनों ईयर में, उनको और एक प्रकार से कुछ नए क्वेश्चंस उनको मिला करके आपके समक्ष मैराथन क्लास मॉडल पेपर ये सब लाता हूं। तो मॉडल पेपर मैराथन क्लास आप जरूर देखें हमारी, उसमें आपको विधिवत तरीके से चीज़ें आपको बताई जाती हैं। ठीक है, आप देखें बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में पेपर, ये मेजर का पेपर है। इसमें आपको प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। क्या प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मेजर माइनर दोनों का एक प्रकार से मान सकते हैं, क्योंकि सिलेबस वही है। 1.5 घंटे का पेपर या 2 घंटे का पेपर आप मान सकते हैं। 75 नंबर का पूर्णांक होता है। ठीक है, अलग अलग विश्वविद्यालयों का जो एक प्रकार से पैटर्न होता थोड़ा बहुत, कि जिसमें किसी में अति लघुत्तरी ज़्यादा पूछ ले गए, किसी में लघुत्तरी ज़्यादा है, किसी में दीर्घोत्तरी ज़्यादा पूछ ले गए, या किसी में हो सकता है 2 दीर्घोत्तरी करने को लेकर के बोला जाए, किसी में 5 लघुत्तरी है, किसी में 10 अति लघुत्तरी है, किसी में हो सकता है 5 लघुत्तरी है, किसी में एक प्रकार से हो सकता है कि 5 अति लघुत्तरी है, किसी में 2 दीर्घोत्तरी है। ऐसे करके पैटर्न अपने अपने हिसाब से लोग बनाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो चीज़ों को मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, बहुत ही विधिवत तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देखें 1.5 घंटे का पेपर आपका होता है। मतलब 1.5 घंटे, आपकी बार तो 2 घंटे का पेपर होगा आपका। नोट, दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अटेम्प्ट मतलब कि आपसे करा कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड, यानी जिस तरीके से बताया जाएगा उसी तरीके से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, आइए देखने का प्रयास करते। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि आप ये जान पाएँ कि हमारे पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में एक प्रकार से आप जब मॉडल पेपर हमारे देखेंगे उसमें यही क्वेश्चंस के उत्तर मिलेंगे, तो आपको एक प्रकार से अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं वो सच में प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं आकर के यूट्यूब पर बोलता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, दिन रात आपके लिए मेहनत करता हूँ, तब आकर के मैं यूट्यूब पर आपके लिए एक प्रकार से बताने का काम करता हूँ। सारे सब्जेक्ट की वीडियोस ऐसे ही नहीं बन जाती हैं, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात जगना पड़ता है। जब आप सो रहे होते तब मैं जग रहा होता हूँ। ठीक है, जब आप भोजन कर रहे होते तब मैं एक प्रकार से आपके लिए कंटेंट इकट्ठा कर रहा होता हूँ, तैयार कर रहा होता हूँ कि क्या पढ़ाना है बच्चों को, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। दिन रात जग करके, और दिन रात की मेहनत लगती है एक एक वीडियो को बनाने में, और बोलने में आप सोचते हैं कि मेहनत नहीं लगती, बहुत मेहनत लगती प्रभु। ठीक है, तो समझे थोड़ा सा मेहनत को, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, देखिए अब 3 खंडों में आपके पेपर बटा हुआ होगा। खंड आ, बा और सा। खंड आ में अति लघुत्तरीय यानी कि जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, उनको पूछा जाता है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में लिखना है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और 5 क्वेश्चन करने हैं, 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपसे प्रश्न जो दिया गया, प्रश्नों को समझते हैं। बेसिकली प्रश्नों को ही समझना हमारा कर्तव्य है। चुनाव की समस्या क्या है? ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चुनाव की समस्या, जब भी आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो खरीदते समय आपको चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी वस्तु लें। ठीक है, अगर एक ही जैसी कई वस्तु है तो उसमें उस वस्तुओं के चुनाव करने में आपको तकलीफ ज़रूर होती है, दिक्कत ज़रूर होती है। ठीक है, तो दिक्कत क्यों हो रही है इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चुनाव की समस्या को समझना है, ये पहला क्वेश्चन। तो इसके बारे में मैं आपको जब मॉडल पेपर बताऊंगा तो उसमें महासंग्राम रिवीजन क्लास जो आएगी उसमें मैं सारी चीज़ें डिटेल से बता दूंगा। इसके अलावा उपभोक्ता की बचत से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कस्टमर्स सरप्लस, यानी कि जो उपभोक्ता होता है, जो कंज्यूमर्स होता है, जो एक प्रकार से खरीदार होता है, उसको एक प्रकार से उसकी बचत से आप क्या समझते हैं? उसकी बचत कब होती है? जब वस्तुएं एक प्रकार से सस्ती होती हैं या वस्तुओं में गिरावट आती तो उसकी बचत कैसे होती है, उसके बारे में पूरा बताऊंगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भैया, अगला क्वेश्चन पूछा गया था सम उत्पाद रेखाएं क्या हैं, यानी व्हाट आर आइसो क्वेंट कर्व्स जो होता है, सम उत्पाद रेखाओं के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया था।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सार्वजनिक वस्तु को परिभाषित कीजिए। डिफाइन पब्लिक गुड्स, यानी जो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं, सार्वजनिक वस्तुएं जो सभी के लिए बराबर होती हैं, जिन पर सभी का अधिकार होता है वो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं, ठीक है। और कुछ वस्तुएं होती हैं जो प्राइवेट वस्तुएं होती हैं, निजी वस्तुएं होती हैं जिन पर एक प्रकार से निजी स्वामित्व होता है। सरकारी वस्तुएं जो होती हैं वो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं। अगला क्वेश्चन से, व्यापार की शर्तों से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई टर्म्स ऑफ ट्रेड? तो इसके बारे में आपको जानने का प्रयास करेंगे, हम लोग बताने का प्रयास करेंगे मॉडल पेपर के माध्यम से। तो ये 5 क्वेश्चन आपको अति लघु उत्तरीय से करने होंगे। खंड बा में यानी लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 100 शब्दों में लिखना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन करने हैं और जो है 5-5 नंबर का क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है दूसरा नंबर, मांग की कीमत लोच समझाइए। एक्सप्लेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, ये सब मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको समझाया है। मांग का नियम क्या है, मांग की लोच क्या है, मांग का नियम और मांग की लोच में क्या डिफरेंस है, पूरा मैंने आपको विस्तार समझाया था कि मांग जो होती है, डिमांड, जब भी एक प्रकार से किसी वस्तु की बढ़ती है, देखिए आय में अगर घटोतरी होती है, किसी व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होती है तो डिमांड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर आय में कमी होती है तो डिमांड घट जाएगी, ठीक है। ये आय हो गया, आय लोच होता है। मांग की कीमत लोच ये होता है कि जब भी वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी होगी तो एक प्रकार से मांग की कीमत लोच क्या है, जब कीमत में एक प्रकार से वस्तु की कीमत में अगर वस्तु की कीमत बढ़ गई, मान लेते कीमत बढ़ गई, ठीक है। अब कीमत बढ़ जाने से क्या होगा, मान लेते कीमत बढ़ी वस्तु की, अब जब वस्तु की कीमत बढ़ रही महोदय तो क्या होगा, वस्तु की कीमत बढ़ने से एक प्रकार से जो डिमांड होगी, मांग होगी, वो क्या हो जाएगी, मांग जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। यानी वस्तु की कीमत जैसे बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी। वस्तु की कीमत अगर घट रही है, वस्तु की कीमत घट रही है तो मांग की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी वस्तु सस्ती होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, वस्तुएं महंगी होगी तो डिमांड एक प्रकार से कम हो जाएंगी। ये हो गई उसकी कीमत लोच। मांग की आय लोच क्या होती है, ये भी यहीं पर समझ लें, आय लोच। मांग की कीमत लोच और आय लोच, ये दोनों में डिफरेंस आप समझ लें। आय लोच की मतलब व्यक्ति है, व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है पहले तो, और फिर वो 20,000 रुपये कमाने लगा तो व्यक्ति की आय मान लेते हैं ये एक प्रकार से मांग इसकी अभी तक एक प्रकार से थी कितना, 10 किलो चीनी की। अब इसकी मतलब कोई भी वस्तुएं हैं तो उसकी मांग जो है वो कम थी, यानी 10 थी उसकी मांग, अब उसकी मांग क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। यानी कि एक प्रकार से जैसे उसकी आय बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी और आय घटेगी तो मांग भी घटेगी। इस तरीके से मांग की आय लोच होती है। तो मांग की लोच जो है उसके समानुपात में होती है और इसकी विपरीत होती है, ठीक है, जो कीमत लोच होती है। ये बात ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो ये मांग की आय लोच और मांग की एक प्रकार से कीमत लोच आपके समझ में आ गई। अच्छा, मांग की लोच जो होती है वो ये होती है, उसमें मात्रा में भी परिवर्तन होता है, लेकिन मांग का नियम जो कहता है वो ये कहता है कि एक प्रकार से अगर किसी वस्तु में एक प्रकार से वस्तु का रेट बढ़ेगा तो वस्तु का एक प्रकार से जो मात्रा मतलब वस्तु की एक प्रकार से जो मतलब कि वस्तु का रेट बढ़ेगा तो वस्तु की डिमांड कम हो जाएगी। अब कितनी डिमांड कम होगी ये नहीं बताता मांग का नियम, लेकिन मांग की लोच बताती है कि कितनी मात्रा में कम होगा, यानी मात्रा वगैरह सब बता देती है। तो ये सब पूरा विस्तार से मैंने समझाया है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन वेरीफाई द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इसके बारे में, सीमांत उपयोगिता के बारे में मैंने आपको बताया, जब किसी वस्तु की अंतिम उपयोगिता जो होती है वही सीमांत उपयोगिता होती, तो उसका ह्रास नियम क्या है इसके बारे में आपको बताना है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्रोडक्शन फंक्शन, यानी जो उत्पादन फलन होता है, उत्पादन की एक प्रकार से उत्पादन फलन के बारे में मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको समझाया है। उत्पादन फलन जो होता है वो एक लंबे मतलब कोई कंपनी कोई जो है उत्पादन फलन है, कोई मशीन है उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो कोई चीज़ बना रही है, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वही उत्पादन में एक प्रकार से धीरे धीरे करके क्या होता है कि लंबे समय की प्रक्रिया में फिर उसको बढ़ाने का जब ज़रूरत पड़ती है तो हम और फलों की बात करते हैं या उसकी जो है जो कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें, इसके बारे में चर्चा करनी है। अल्प अधिकार की अवधारणा पर प्रकाश डालिए, ठीक है। थ्रो लाइट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब कि ओलिगोपोली, ठीक है। तो यानी कि जो अल्प अधिकार होता है मार्केट में उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न, कीमत विभेद से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्राइस
डिक्रिमिनेशन, तो इसके बारे में भी मैंने आपको समझा। कीमत विभेद, यानी जब भी एक ही जैसी वस्तुओं में कीमत में अंतर होता है, यानी एक ही जैसी वस्तुएं हैं उनकी कीमत में एक प्रकार से अंतर हो जाता है, तब भी एक प्रकार से आप देखते हैं मांग वहाँ पर घटती बढ़ती है। जैसे एक ही कंपनी का मतलब कि एक ही जैसी दो वस्तुएं दो कंपनियां बना रही हैं, एक वस्तु की कीमत ज़्यादा है, एक वस्तु की कीमत कम है। जैसे डालडा और घी की बात करें, काम एक ही दोनों करते हैं, लेकिन वहाँ पर घी और डालडा दोनों को एक प्रकार से वहाँ पर कीमत विभेद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक ही जैसी दो वस्तुएं हैं और उनका कीमत जो है, एक जैसे घी 600 रुपये किलो है, डालडा आप देखते हैं 200 रुपये किलो या 150 रुपये किलो में आपको मिल जाएगा। बाजार की असफलता के क्या आशय है? व्हाट इज़ मीन्ट बाई मार्केट फेलियर? बाजार की असफलता क्यों होती है, इसके पीछे कई लॉजिक हैं, इसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, श्रम बाजार की विशेषताएं बताएं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर मार्केट? ये प्रश्न भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो इन सभी प्रश्नों को मैं मॉडल पेपर और महासंग्राम रिवीजन क्लास के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगा, तो इसको लेकर के आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। बस ये प्रश्नों को देख लें, ये प्रश्न कौन कौन से पूछे जा रहे हैं। अच्छा, इन सभी का पीडीएफ वगैरह प्राप्त करने के लिए आपके लिए व्यवस्था करी गई है। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ, ऐसे ही तमाम सारे सब्जेक्ट की, हर एक सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ वगैरह प्राप्त करने के लिए आप एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको पीडीएफ मिलेगी मॉडल पेपर की, महासंग्राम रिवीजन क्लास की और मॉडल पेपर मैराथन क्लास, इन सभी की, और क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। ठीक है, ये सब आपको मिलेंगी। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में ही सारे सब्जेक्ट का कोर्स लॉन्च कर दिया गया। अभी तक केवल हिंदी का कोर्स था, उसको सारे सब्जेक्ट के कोर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। सभी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ वगैरह जो मिलेगी मात्र 100 रुपये में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपके जो सब्जेक्ट होंगे, यहाँ तक कि जो आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन का सब्जेक्ट है, यानी जो आपका प्रथम सेमेस्टर में को करिकुलर में सब्जेक्ट है, उसकी पीडीएफ और उसके भी मॉडल पेपर की सारी वीडियोस आपको मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में, उसी पैसे में, यानी जिसमें आपका इकोनॉमिक्स में एक ही 100 रुपये में एक ही बार आप कोर्स लें, पूरा का पूरा सेमेस्टर आप मात्र 100 रुपये में आपको पढ़ाया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन और तमाम प्रकार की जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे, तो तुरंत ज्वाइन कर लें ग्रुप। ठीक है, ताकि यहाँ से जो ये पीडीएफ है ये क्वेश्चन की, ये आपको मिल जाए। सेक्शन सी यानी खंड सा की बात के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। 2 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं और 300 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, चले देखने का प्रयास करते हैं कैसे 20 नंबर का एक क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कि मांग का जो नियम है या मांग की लोच जो है, इसके बारे में मैंने विस्तार से समझाया। अभी पिछली वीडियो में मांग के नियम, मांग की लोच, मांग के नियम और मांग की लोच में क्या अंतर, कीमत लोच, आय लोच, पूरा विस्तार से। और मैंने कहा था कि 10-20 नंबर यहाँ से आपका 100% पक्का हो गया। तो ये देखिए, पहला प्रश्न, मांग के नियम की विस्तार से व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड इन डिटेल, पूरा विस्तार से मैंने समझाया, तो ये भी प्रश्न आपका हो गया। इसके अलावा तटस्थता वक्र विश्लेषण के द्वारा एक उपभोक्ता के संतुलन की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न पर मैं जल्दी चर्चा कर दूंगा। डिस्कस द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विथ द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, ये देख लीजिए। अच्छा, इसका बनाने का मकसद ये भी मॉडल पेपर का है कि कुछ बच्चे हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी देख पाएंगे कि अंग्रेजी में एक प्रकार से ये प्रश्न कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पेपर आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आएगा। अगला क्वेश्चन से पूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं को बताइए। एक्सप्लेन द टर्म परफेक्ट कंपटीशन एंड इट्स फीचर्स। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? मार्केट में एक प्रकार से जब प्रतियोगिता होती है उसके बारे में। पूर्ण प्रतियोगिता जहाँ पर एक प्रकार से कंपटीशन होता है, सारी दुकानें मार्केट में आप देखते हैं कहीं कहीं एक मार्केट में 20-20 दुकानें हैं, तो वहाँ पर कंपटीशन खूब होता है। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताने का प्रयास रहेगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क क्या हैं बताइए। व्हाट आर द एज्यूम्स, मतलब कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर आप फ्री ट्रेड एक्सप्लेन। ठीक है, स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में दिए जाने वाले जो तर्क हैं उसके बारे में आपको समझना है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस पेपर में, ये इकोनॉमिक्स के इतने प्रश्न आपसे पूछे गए जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, बाकी मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ऐसे ही और सब्जेक्ट का एक प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर जल्द ही मिलता रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।